चच्ची उससे बातें करती काफी खुश लग रही थी। पूरी शादी में उसे एक मुलाजमा की तरह काम करना पड़ा। बस ये फर्क था कि उसे खाने पीने को बाकायदा दिया जाता कि ये अगर भूखी रहेगी तो काम कैसे करेगी। शादी खत्म हुई तो फिर वशमा के फाके शुरू हो गए। एक वक्त मिलता और एक वक्त ना मिलता। जो मिलता वो भी बचा कुचा, और वो भी कम। वशमा कॉलेज गई तो उसे गेट पर खड़ी गाड़ी में वही औरत नजर आ गई और उसे देखकर एकदम खुश हो गई और उसे गले लगाकर ऐसे मिल रही थी जैसे बरसों की बिछड़ी हुई हो। इसका शौहर भी साथ था। उसने भी उसे बहुत प्यार से मुखातिब किया। इस औरत ने उसे अपना नाम मुसर्रत बताया तो वशमा एकदम बोली, मेरे मामा का नाम भी मुसर्रत था। मुसर्रत बोली, क्या उसकी फोटो दिखा सकती हो? वशमा ने एक आ भरकर कहा, अगर फोटो होती तो मैंने उसे अपने पास हर वक्त रखना था। इस औरत ने उसे खाने पीने की चीजें दी और गाड़ी में ले गई और जबरदस्ती उसे खिलाती रही। वो बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें भूख लगी होगी, चच्ची तुम्हें खाना नहीं देती होगी। वशमा ने हैरत से उसकी तरफ देखा कि इस औरत को इसका कितना ख्याल है। वो उसे बड़े प्यार से जबरदस्ती खिलाने लगी। वशमा ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। मुसर्रत उसे प्यार से देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बड़ी तड़प कर बोली, क्या मैं तुम्हें इधर रोज मिल सकती हूँ? चच्ची को ना बताना, मैं रोज तुम्हारा नाश्ता इधर ले आया करूंगी और मौका देखकर मुझे मिस कॉल दे दिया करना, मैं फोन कर दिया करूंगी। वशमा ने रोते हुए कहा, आप मेरे साथ क्यों इतनी हमदर्दी कर रहे हैं? वो इससे प्यार से गले लगाकर बोली, कुछ लोग वैसे ही दिल को भा जाते हैं। तुम भी मुझे अपनी बेटी जैसी लगती हो, बस तुम मुझे अपनी माँ की तरह ही समझो। वो बोली, आपको रोज रोज ट्रबल होगी, हफ्ते में एक दिन आ जाया करें और अगर कभी मौका लगा तो मैं मिस कॉल दे दिया करूंगी। मुसर्रत बोली, मैंने तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डलवा दिया है, चुपके से तुम्हारा नंबर ले लिया था। वो मेरे बच्चे तुम्हें बहुत याद करते हैं और तुम्हें अपनी बड़ी बहन की तरह समझते हैं। उन्होंने भी मुझे कहा कि मोम आप भी वशमा की खबरगिरी करती रहा करें कि वो चच्ची की हाथों बहुत दुखी रहती है। वशमा ने उनके लिए सलाम दुआ और शुक्रिया कहा। खाना खाकर उसे काफी हिम्मत मिली। मुसर्रत ने बाकी साथ दे दिया कि परस में चुप करके डाल लिया करो और छुप कर खा लिया करो, थोड़ी तेज बनो। वशमा जल्दी से बोली, आंटी मुझे देर हो रही है। वो उनसे गले मिलकर तेजी से निकल गई। मुसर्रत को उसकी पहली मुलाकात याद आ गई। उसने जब वशमा को देखा तो उसे वो बहुत प्यारी सी लगी। जब उसने बातें की तो उसकी बातों से उसे बहुत रंज पहुंचा कि वो तो बहुत दुखी लड़की है। जब वो जाने लगी तो मुसर्रत उसके पीछे गई थी कि देखूं इसकी कौन सी जालिम चच्ची है। जब उसकी चच्ची पर नजर पड़ी जो नकाब उतारकर पानी पी रही थी तो मुसर्रत दंग रह गई। उसे सब याद आ गया और उसे यकीन आ गया कि ये वशमा ही उसकी बेटी है। उसने शोहर को जाकर सब बताया और रोने लगी। शोहर उसे जल्दी से घर ले आया और वो दाढ़े मार मार कर रोने लगी कि वो औरत इस पर बहुत जुल्म कर रही है। इसके बच्चों और शोहर ने उसे तसल्ली दी कि जल्द ही इसके बारे में सारी मालूमात लेकर उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। मुसर्रत की जब वशमा पैदा होने वाली थी तो उसके शोहर का इंतकाल एक एक्सीडेंट में हो गया। वो भरी जवानी में बेवा हो गई थी। इसकी बच्ची पैदा होने के बाद उसने उसका नाम वशमा रखा। वो बहुत रोती रही कि बाप को बच्ची देखने नसीब ना हुई। सास ससुर उसकी शादी उसके देवर से करना चाहते थे, जबकि वो बहुत परेशान थी क्योंकि वो देवर को हमेशा छोटा भाई ही समझती थी। उम्र में वो इससे 1 साल छोटा था। इधर इसकी देवरानी को सख्त फिक्र लग गई कि उसका शौहर मुसर्रत से निकाह न कर ले, क्योंकि सास ससुर उसको दिन रात मनाते रहते थे और वो गरेजा था। मुसर्रत को वशमा की चच्ची ने धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर तुमने निकाह किया तो तुम्हें जहर दे के मार दूंगी, अगर ना किया तो तुम्हारी बच्ची को माँ बनकर पालूंगी और तुम सुकून से किसी दूसरी जगह शादी कर लेना। सौतेली बेटी को कोई मर्द नहीं पालता। इधर बच्ची अपने ददियाल में सबकी मोहब्बतों में पलेगी। फूफो भी इस पर जान देती है। दादा दादी भी मरे हुए बेटे की निशानी समझकर इस पर जान निछावर करते हैं। चचा भी बाप का नेमुल बदल है। ऐसी बातों से वो सोचने पर मजबूर हो गई। इधर मुसर्रत के वालिदैन भी उसे यही समझाते कि बच्ची को उधर छोड़ दो, वरना कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। सबके मजबूर करने पर वो नीम रजामंद हो गई। इसकी सास किसी सूरत वशमा को देने को तैयार न थी। वशमा की दादी ने लिखवा लिया कि अगर ये देवर के अलावा किसी और से शादी करेगी
तो इसे वशमा को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि बच्ची सुकून से पल सके। इसे बता देंगे कि इसकी माँ इसके पैदा होते ही मर चुकी है। अगर वो बच्ची को ज़हनी मरीज नहीं बनाना चाहती तो उसे बच्ची को भूलना होगा। मुसर्रत के बाप ने उससे जबरदस्ती बच्ची ददियाल के हवाले की और उसकी शादी कर दी और बताया नहीं कि वो एक बच्ची की माँ है। शादी के 2 साल गुजर गए और बच्चा न हुआ तो शोहर ने उसे बांझ होने का ताना दिया तो वो गुस्से से फट पड़ी और बच्ची की सच्चाई बता दी। वो हैरत से बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, और बहुत झगड़ा हुआ। सास ससुर भी लड़ने लगे तो उसे शोहर ने तलाक दे दी। मुसर्रत के बाप ने बेटी को ही बुरा भला कहा कि तुम जानती हो कि हम खुद बेटे के मोहताज हैं, तुमने बेटी के बारे में क्यों बताया? तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें नहीं रखेंगे, क्या करोगी? भाई भाभी ने भी उसे ताने दिए कि मुसर्रत सोचने लगी कि क्या दुनिया में इसकी कोई जगह नहीं है। इसके बाप ने कोशिश करके इसका रिश्ता ढूंढा जिस आदमी की बीवी फौत हो चुकी थी और बच्चे भी नहीं थे। इस आदमी को बताया गया कि वो बेवा है और बच्चे भी नहीं है। मुसर्रत की शादी कर दी गई और फिर साल बाद उसके घर पहली बेटी पैदा हुई तो वो काफी हद तक वशमा के गम को भूल गई। उसने डर कर वशमा का नाम भी लेना छोड़ दिया कि कहीं इधर से भी तलाक न मिल जाए। साल बाद अल्लाह ताला ने उसे बेटे से नवाजा तो इसके ससुराल वाले इससे बहुत खुश हुए। बाप को वो बताती कि उसका शौहर बहुत अच्छा इंसान है, इसका बहुत ख्याल रखता है। मगर मुसर्रत के वालिदैन ने इसे फिर याद दहानी कराई कि इसके सामने वशमा का नाम भी मत लेना, ऐसा न हो कि बच्चे छीनकर तुम्हें तलाक देकर चलता कर दे। और पहले एक बेटी की जुदाई सहनी पड़ रही थी, फिर 2 और बच्चों की जुदाई सहनी पड़ेगी। वो डर गई और चुप साध ली। वो अपनी बेटी को याद करके तड़पती रहती। बच्चे जवान हो गए थे। तब एक दिन डरते डरते उसने शौहर को अपनी सारी आपबीती बता दी। वो बहुत हैरान हुआ और बोला कि तुमने तो बहुत दुख झेले हैं, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालता। तुम चाहो तो अब भी उसे अपने पास रख सकती हो। मुसर्रत के दिल को सुकून मिल गया। अगले ही दिन उसकी मुलाकात वशमा से हो गई और उसकी चची को देखकर उसने पहचान लिया। वो उसे अब अपने पास वापस लाना चाहती थी कि अचानक उसके ससुर की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो लोग इधर मसरूफ हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मुसर्रत का शौहर काफी खुशहाल था, उसने बाप के इलाज में कोई कसर न छोड़ी, मगर वो जानवर न हो सके और उनकी डेथ हो गई। इन्हीं दिनों वशमा की चची ने एक अमीर घराने का रिश्ता वशमा के लिए ढूंढ लिया और शौहर को उनकी वीडियो कॉल पर बात भी करवा दी। वशमा की सास ने वशमा के चचा को बहुत तसल्लियां दी कि वो उसे बेटी बनाकर रखेगी, जल्दी से उसकी शादी करना चाहती हूँ। बेटे से भी बात करवा दी। बेटे की एक बहन भी थी। चची उनके बड़े से महल जैसे खूबसूरत घर में बैठी हुई थी। चची ने घर बार भी दिखा दिया। वशमा को जब चची ने बताया कि वो काफी अमीर कबीर लोग हैं, इस पर एहसान जताती कि मैंने अपनी बेटियों के लिए ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढा जैसा तुम्हारे लिए ढूंढा है। शौहर को भी इतराते हुए बताती कि देखा, मैंने वशमा के लिए इतना अच्छा अमीर कबीर रिश्ता ढूंढा है। वशमा की सास ने कहा कि चंद करीबी रिश्तेदारों को बुलवाकर सादगी से निकाह करके ले जाना चाहती हूँ। वशमा के चचा 2 साल से पहले आ नहीं सकते थे। वो कुछ बीवी को जाने लगे थे, इसलिए उन्होंने वशमा की शादी के लिए कुछ मुनासिब पैसे भेजे और सोचा कि जब जाऊंगा तो उसको शॉपिंग के लिए नकद दे दूंगा। चची ने भी हैरत से सोचा कि वो तो समझती थी कि भतीजी पर खूब दौलत लुटाएंगे, मगर उन्होंने वशमा से बात की और कहा जब वो आएंगे तो अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेना और चीजें खरीद लेना। वो बोली, चचा जान मुझे कुछ नहीं चाहिए। वशमा के ससुराल वालों ने जहेज लेने से इनकार कर दिया। चची ने यही सोचकर ही तो इधर रिश्ता कर दिया कि जहेज बच सके। वशमा दुल्हन बनी बैठी हुई थी और बहुत प्यारी और मासूम सूरत लग रही थी। इसके चचा की बेटियां माँ से बोली, मामा आपने तो अपनी बेटियों के लिए ऐसा बर नहीं ढूंढा, मगर वशमा के लिए क्या कमाल का बर ढूंढा है। माँ ने कान में कुछ बताया तो वो तसल्ली में हो गई। वशमा को देखकर उसके ससुराली रिश्तेदार बहुत अफसोस कर रहे थे कि ये तो बहुत मासूम सी लड़की लग रही है, लगता है इसे सच्चाई का इल्म नहीं है। वशमा की नन चुपके से एक लफाफा उसे दे गई और उसे बोली कि भाई के आने से पहले इसे पढ़ लेना। वशमा को बड़ी हैरत होने लगी, मगर उसने लफाफा छुपा लिया और मौके की तलाश में रही। वशमा की माँ को वशमा ने अपनी शादी का बताया
तो वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि चच्ची इतनी अच्छी कैसे हो गई कि इतने अमीरों में उसका रिश्ता कर दिया। वशमा को जब मुसर्रत ने ससुर की फोदगी का बताया और कहा कि अभी वो इधर नहीं आ सकती, जल्द ही तुम्हारे ससुराल मिलने आऊंगी, मुसर्रत सोचने लगी कि उसके चच्ची के घर वो मिलने न जा सकती थी, अब कम से कम उसके ससुराल तो आसानी से मिलने जा सकेगी। जब से उसके बच्चों ने सुना था कि वशमा उनकी बहन है, तो वो बहुत खुश हुए थे और मिलने को तरस रहे थे। वशमा की चच्ची वशमा के जाने के बाद सारे घर में बौखलाई सी फिरने लगी। अपनी बेटियों को ब्याह कर भी उसे इतना महसूस नहीं हो रहा था जितना उसे वशमा की याद सता रही थी। छोटी सी उसने उसे पाला था, शोहर को खुश करने के लिए गोद में भी लेती थी, उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती भी थी। उसकी चीजें देखकर वो रोने लगी। वो नहीं जानती थी कि वो उससे कितना प्यार करने लगी थी, उसे कितना मिस कर रही थी। उसका बेटा अनजाने में उसे काम के लिए आवाजें दे देता। दोनों माँ बेटा उसे याद करके रोने लगे। चच्ची को अपनी ज्यादतियों का एहसास होने लगा। उसने रोते हुए बेटे से कहा कि उसने हमारी बहुत खिदमत की है, अब इसको अपनी सगी बहनों से बढ़कर चाहना। चच्ची ने जब वशमा को फोन करके बड़े प्यार से रोंदी हुई आवाज में अपनी ज्यादतियों की माफी मांगी, तो वो काफी हैरान हुई और बोली, बेटी मुझे माफ कर देना, और जल्दी से फोन बंद कर दिया। वशमा हैरत से देर तक तकती रही। जब उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया गया तो उसकी सास और नंद बोली, अभी तुम्हारा शौहर आने वाला है। वशमा ने कहा वो वॉशरूम जाना चाहती है। जब वो वॉशरूम जाकर खत पढ़ने लगी तो इस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े कि इसके शौहर की पहले 3 शादियां हो चुकी थीं। इसकी नंद ने लिखा कि पहले मेरी माँ मेरे सुतेले भाई के साथ अच्छी थी, जब से मामू ने अब्बू की फोदगी के बाद आना जाना शुरू किया है, मामा मामू की बातों में आ जाती हैं। ये मेरा सुतेला भाई है। भाई की माँ बचपन में ही फोत हो चुकी थी। भाई ने आला तालीम हासिल की तो फिर बाप का बिजनेस संभाल लिया। भाई और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए भाई की 3 शादियां करवाई, मगर पहले दिन ही माँ दुल्हन को कह देती कि उसे एड्स की बीमारी है, तो वो डर कर उसी वक्त छोड़कर चली जाती। भाई हैरान होता तो भाई की खाला उनका दूसरी जगह रिश्ता करवा देती। भाई को शादी करनी पड़ जाती। भाई भी हैरान होता और माँ से पूछता तो वो ला इल्मी का इजहार करती। मामू माँ से कहता है कि इसी तरह करती रहो तो कोई इसे अपनी बेटी नहीं देगा और नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी और तुम्हारी बेटी को जायदाद मिल सकेगी। मामू को मैं आने से नहीं रोक सकती, मगर तुम प्लीज मेरे भाई को छोड़कर मत जाना, ताकि मामू की साजिश नाकाम हो जाए। कभी कभी माँ को अपनी ज्यादतियों का एहसास होने लगता है, क्योंकि भाई इनका बहुत फर्मा बरदार है, जो कहती है वो सुनता है। मगर फिर माँ जल्द मामू की बातों में आ जाती है। उम्मीद है कि अब जब भाई को छोड़कर नहीं जाओगी तो माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वशमा ने इस खत को छुपा दिया और बाहर आई तो इसका शौहर शेरवानी उतार रहा था। उसे देखकर बोला कि आप जानती ही होंगी कि मेरी 3 बीवियां मुझे न जाने किस वजह से छोड़कर चली गई हैं। शायद मैं उनको पसंद नहीं आया। आप अभी बता दें कि आपने सुबह जाना है या अभी मुझे छोड़कर जाना है। मैं तो अब शादी भी नहीं करना चाहता था। बार बार सबके सामने अब तमाशा बनना मुझे पसंद नहीं। मामा और खाला के कहने पर मैं शादी के लिए तैयार हुआ हूँ, मगर मैंने साफ कह दिया है कि ये अब मेरी आखिरी शादी होगी। इसके बाद मैं अब और शादी नहीं करूंगा। वशमा बोली, इंशाल्लाह। वो हैरत से बोला, क्या? वशमा बोली, मैं आपकी जान छोड़ने वाली नहीं। वो हैरत से बोला, मगर क्यों? वशमा बोली, मैंने भी सिर्फ एक ही शादी करने का फैसला किया है। वो एकदम मुस्कुराकर खुश होते हुए बोला, शक्ल से तो आप बहुत मासूम लगती हैं, पर आप ये बताएं कि मुझे छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती। वशमा ने मुख्तसरन अपनी सारी स्टोरी सुना दी और ये भी बताया कि चच्ची का रवैया बहुत अच्छा है। बस इतना बताया कि बचपन में वालिदैन की वफात से वो दुखी रहने लगी थी, मगर माँ जैसी चच्ची और बाप जैसे चचा की सरपरस्ती में उसे काफी सहारा मिला रहा। इसका शौहर उसके दुख भरे चेहरे से अंदाजा लगा गया कि वो लोग इसके साथ कैसा सलूक करते होंगे। फिर उसने मुसर्रत के बारे में बताया कि वो उससे बहुत प्यार करती हैं। सिर्फ चंद मुलाकातों में वो उसे माँ की तरह चाहने लगी हैं। दूसरे दिन कदरे सुबह ही सुबह चच्ची उसके लिए भिंडी गोश्त पका कर ले आई कि तुझे पसंद होता था ना। इसके शौहर ने चच्ची की बहुत इज्जत की और इन लोगों ने भिंडी गोश्त से ही नाश्ता किया।
चची ने वशमा को गले लगाकर रोते हुए बहुत प्यार किया और दुआएं दी और एक गोल्ड का लॉकेट उससे पहना दिया। पास खड़ा उसके चचा का बेटा उसे देख रहा था। वशमा ने उसे पास बुलाया तो वो शर्मिंदा सा पास आया तो वशमा ने इसके माथे पर प्यार किया तो देखा वो रो रहा था। वशमा के शौहर ने पूछा, अरे जवान क्यों रोते हो, अच्छे बच्चे बनो, जब जी चाहे अपनी बहन से मिलने आ जाया करना, कौन सा दूर घर है, 15 मिनट का सफर है सारा। वो मुस्कुरा दिया, फिर जज्बाती अंदाज में बोला, आपी हमें आपकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है, प्लीज आप रोज मिलने आया करना। वशमा का शौहर बोला, हाँ बच्चे रोज मिलने आया करेंगे, फिक्र न करो। वलीमा बहुत शानदार था। चची की बेटियों ने हैरत से उसे देखा और गिफ्ट्स भी दिए और घराने की दावत भी दी। चचा वीडियो कॉल पर वशमा को अपने शौहर के साथ खुश देखकर बहुत खुश हुए। इसके शौहर से बात की तो वो मजाक में बोला, अंकल जी मैं आपकी बेटी को बहुत तंग करूंगा, भूखा प्यासा रखूंगा। वो हंस पड़े। वो सरद से रहा न क्या, वो शौहर से इजाजत लेकर थोड़ी देर के लिए वशमा से मिलने चली गई। जब वहां पहुंची तो सारे मेहमान जा चुके थे, वो लोग घर आ चुके थे, चची को भी घर ले आए थे। मुसरत जब घर पहुंची, जो लोकेशन उसने भेजी थी, तो उसका बड़ा सा शानदार घर देखकर ठटक गई। जब उसने वशमा के दूल्हे को देखा तो दिल खुश हो गया। वो उसे अच्छी तरह से जानती थी। जब वो बाहर मुल्क में थी तो वो इनके पड़ोसी थे। इनकी सौतेली माँ उनकी सहेली थी। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। वशमा का शौहर उसे खुशी से बताने लगा कि हम बहन भाइयों की तरह अच्छे पड़ोसी बनकर रहते थे। चची उठकर मुसरत से गले मिलकर रोने लगी और माफी मांगने लगी। फिर वशमा को उसने सारी हकीकत बता दी। वशमा रोती हुई माँ के गले लग गई और देर तक दोनों रोती रही। बड़ी मुश्किलों से उन्हें सब्र आया। वशमा की सास ने बेटे को कहा, मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। साथ ही वो गिर गई, हॉस्पिटल पहुंचकर दम तोड़ गई। शादी का घर मातम कदा बन गया। वशमा की नंद रोती रही, वशमा का मियाँ भी रोता रहा। उसने वॉशरूम में अचानक पड़े खत को पढ़ लिया। माँ के 40वें के बाद वशमा के शौहर ने मामू को बहुत सुनाई और वो माफी मांगने लगा, मगर वशमा के शौहर ने उसको दोबारा घर आने से रोक दिया। मुसरत का शौहर वशमा के घर अपनी बीवी बच्चों के साथ आया और वशमा बहुत खुश थी कि उसके अपने 2 बहन भाई अल्लाह ताला ने दे दिए थे। वशमा के सौतेले बाप ने कहा कि जैसे सारी सौतेली माएं बुरी नहीं होती, इसी तरह सब सौतेले बाप भी बुरे नहीं होते हैं। अगर मुसरत मुझे शादी से पहले भी वशमा का बता देती तो मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालता और दोनों माँ बेटी को एक दूसरे की जुदाई का गम न सहना पड़ता। वशमा के सौतेले बाप ने कहा कि बेटी तो बेटी होती है, अब भी ये मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। मेरा घर इसका मैका है। वशमा के शौहर की खाला वशमा से बोली, बेटी अब तुमने अपनी नंद को बयाना है और अच्छी जगह रिश्ता करना है। मुसरत बोली, मैं तो काफी अरसे से इसको अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर ये लोग अचानक से गायब हो गए थे। वशमा के शौहर ने सफाई देते हुए कहा कि अब्बू की अचानक वफात से हम घबरा गए और मुस्तकिल पाकिस्तान सेटल हो गए। वशमा का शौहर मुसरत की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा है, मेरी बहन मेरे साले के साथ ब्याही जाएगी। वशमा को सौतेला बाप बोला, हम बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे। इसके फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वशमा की नंद रोते हुए बोली, मेरे मामा पापा दोनों नहीं रहे। मुसरत ने रोते हुए उसे गले लगाकर कहा, तुम अब मेरी बेटी बनकर मेरे घर आओगी, बहू बनकर नहीं। हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त थे। तुम अब मेरी वशमा की नंद भी हो और भाभी भी बनने वाली हो। मैं अब वशमा से दूर नहीं रह सकती। बेहतर है कि हम सब एक ही घर में रहें ताकि मुझे भी वशमा से दूर न रहना पड़े। मुसरत का शौहर बोला, मुझे कोई एतराज नहीं। वशमा का शौहर बोला, मैं भी भला क्यों एतराज करूंगा, मेरी लाडली बहन अगर मेरी आंखों के सामने रहेगी तो। वशमा जब मुसरत के घर गई तो वो भी इतना ही खूबसूरत और बड़ा घर था जैसे इसके ससुराल का था। मुसरत ने कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे, वशमा और उसका शौहर हमारे घर शिफ्ट हो जाएं। वशमा का शौहर मान गया और वशमा की नंद की शादी बहुत धूमधाम से की गई। वशमा के चचा भी पाकिस्तान आ गए और वशमा का ससुराल और घर बार देखकर बहुत खुश हुए और मुसरत से भी मिले तो भाई की याद आ गई और उनकी आंखें भीग गईं।